जो गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जो नया बुक है, मैथ का नया बुक है, उस बुक के अंतर्गत जो वास्तविक संख्याएं हैं उस वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में ही कि इसमें केवल दो ही एक्सरसाइज हैं, 1.1 और 1.2। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अपरमय संख्या से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। अपरमय संख्या किसको कहा जाता है? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, साथ ही जिसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। मतलब यदि उसका जैसे √5 है तो √5 को जब निकालिएगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, या डिवाइड होते जाएगा और डिवाइड होते होते जो है कहूँ पर भी यह रिपीट नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे संख्याएं अपरमय संख्याएं कहलाती हैं। तो √5 जो है एक अपरमय संख्या है ही है, लेकिन कह रहा है कि इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो प्रोसेस होता है, एक डिवीजन मेथड होता है और एक स्टेटमेंट मेथड होता है, कंट्राडिक्शन वाला, विरोधाभास वाला। ठीक है, तो एक विरोधाभास जो भी है उसको हम लोग विरोधाभास मतलब उसका हम अपोजिट करके कर सकते हैं। तो आपका जो बुक है वो बुक जो कहता है वह विरोधाभास के आधार पर प्रूव करने के लिए कहता है। डिवीजन मेथड को यहाँ भाग दे करके नहीं कहता है। और इसमें जो लॉजिक यूज किया है वह यहाँ देखिए, यह स्टेटमेंट के आधार पर किया है। तो इसमें कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या समझ गए, जो किसी से भाग नहीं लगता हो स्वयं को छोड़कर, और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। देखिए p a² को विभाजित करेगा तो p जो है a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसी बात के आधार पर जो है प्रूव करना है, और विरोधाभास जो है जिसको कंट्राडिक्शन कहा जाता है उसका अनुसार करना है। तो चलिए हम लोग इसी बात के अनुसार पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं √5 को, और देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है कि √5 जो है एक अपरमय संख्या है, इसी को प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में यही होगा कि कुछ स्टेटमेंट मानना पड़ता है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरमय संख्या, लेकिन हम लोग क्या मान लिए हैं? परमय संख्या। ठीक है, तो इसके बाद इसलिए जब परमय संख्या है तो √5 जो होगा परमय a/b के रूप में होता है। परमय संख्या का होता है a/b, p/q, m/n, इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, जहाँ a तथा b सअभाज्य का मतलब कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों से विभाजित हो सके। तो ऐसे को सअभाज्य कहा जाता है। सअभाज्य है तथा b ≠ 0 है। तो जब इधरों भी परमय संख्या, देखिए परमय संख्या का बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये भी परमय संख्या है, ये भी परमय संख्या है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिए। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। √5 है, इसका भी स्क्वायर कर दिए, a/b है, इसका भी स्क्वायर कर दिए, और लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, किसी पर रूट और स्क्वायर होता है तो दोनों हट जाता है, केवल नंबर उतरता है 5। और इसमें भी a² हो गया, अब b है तो b का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तब क्या आएगा, a² को 1 से करेंगे a² और 5 को b से करेंगे तो 5b²। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, ठीक है, कि a² जो है 5b² जो अभी स्टेटमेंट दिए थे कि यदि यह इसको विभाजित करता है तो a भी जो होगा 5 को विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं
कि इसलिए ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए यह चूंकि कर सकते हैं, इसलिए ए जो होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यह ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए आपका थ्योरम ही कहता है, यहाँ देख लीजिए जो अभी पढ़े थे कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के अनुसार लिखा जा रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ भी 5 जो है ए स्क्वायर से विभाजित हो गया, और फिर हम ए बराबर क्या कर दिए थे, 5c कर दिए थे। और 5c जहाँ c का है एक पूर्णांक था, अब क्या किए थे, दोनों में स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, और वर्ग कर दिए तो ए स्क्वायर आ गया, इधर 5 का 25c स्क्वायर आ गया। अभी ए स्क्वायर को हम लोग हटा दिए, अब हटा के क्या किए, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हट गया, ए स्क्वायर के जगह पर 5b स्क्वायर बैठा दिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हट गया और ए स्क्वायर के जगह पर 5b स्क्वायर बैठा दिया, इक्वल टू 25c स्क्वायर था। 5 से 25 को 5 बार में काट दिए तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आया। तो 5c स्क्वायर जो आया उस समीकरण फर्स्ट से यहाँ वैल्यू लाए हैं, इसे लिख दिए हैं। अब कहा है कि b स्क्वायर के तो b स्क्वायर रह गया, तो जब b स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग यही कहे कि 5b जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है और a भी 5 से विभाजित हो रहा है, जबकि हम यहाँ कह चुके हैं कि सअभाज्य है, मतलब कोई केकरो से विभाजित हो सकता नहीं है, न ए में कोई कॉमन नंबर है न बी में है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि दोनों के पास कॉमन नंबर है। तो यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ 5 है, जबकि होना नहीं चाहिए, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो गलत कल्पना किए थे इसीलिए ऐसा हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रूव करना है। आप इसी तरह का और सवाल बनाना चाहते हैं तो आपकी जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह एग्जाम्पल जो है प्रमेय 1.3 है और एगो एग्जाम्पल 5 है, उसमें दिया गया है 2 क्वेश्चन √2 और एगो और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और है √3। इसका भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में 5 न दे करके √2 दे दे या √3 दे दे तो उसको आप बना सकते हैं। लेकिन सेम स्टेटमेंट लिखा, जहाँ जहाँ 5 है तहाँ 2 बैठा दीजिए, या जहाँ जहाँ 5 है 3 बैठा दीजिए, आपको सेम बन के आ जाएगा आंसर। तो बुक कहता है इसी तर्क पर, इसी लॉजिक पर बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी बनाने के लिए जो आपका बुक कहता है उस बुक के आधार पर होगा, इस 2 तरह से बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जो ये बुक में कहा है इस प्रोसेस से ही बनाने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसी प्रोसेस से आपको इजी वे से समझा देते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि 3 + 2√5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब सिंगल ना रह करके इसे मिक्स रहे, कंबाइन रहे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बुक का ही प्रोसेस से चलेंगे, लेकिन इजी वे से आपको समझा देते हैं कि बनता क्या है। तो इसमें भी उसी तरह का स्टेटमेंट मानना होगा आपको कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
इसलिए 3 + 2√5 = a/b। जब इधर परमय है तो इधर भी परमय होगा, परमय = परमय हो जाएगा। जहाँ क्या लिखाता है, अभी ऊपर में लिखे थे, जहाँ a तथा b सअभाज्य है और b ≠ 0 है। अब इसके जब इतना हो गया तो अब देखिए क्या करना है। इसलिए अब हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के से क्या होगा, 3 जो है इसको इधर भेज दीजिए, तो 2√5 तो इधर रह गया और 3 इधर है, इधर चला गया, तो a/b है और +3 है, इधर आके -3 हो गया। इसके नीचे 1 ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 2√5 इधर रह गया, अभी इसको पहले सॉल्व करिए। b और 1 का एलसीएम b होगा, 1 को a से करेंगे a होगा, b को 3 से करेंगे 3b हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद यही सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे कि √5 तो इधर रहेगा और 2 जो है इसके साथ क्रॉस होकर b के पास चला जाएगा, तो a -3b/2b हो गया। तो ये देखिए इधर क्या है, √5 अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि अपरमय संख्या है, और इधर ही क्या है, a -3b/2b क्या है, ये परमय संख्या है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि अपरमय संख्या और परमय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। परमय संख्या बराबर हो सकता है, अपरमय संख्या बराबर हो सकता है, लेकिन अपरमय संख्या परमय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो गया, तो हम गलत कल्पना किए थे, क्योंकि अपरमय को हम क्या कह दिए थे, परमय कह दिए थे, और परमय कहना ही हमारी गलत कल्पना का कारण बन गया। ठीक है, तो गलत कल्पना करने के चलते ऐसा आया। इसलिए लिख सकते हैं कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a -3b/2b एक परिमेय संख्या है, हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं होता है परमेय संख्या के। इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, तो यह प्रूव्ड भी हो गया। तो इसी तरह का लॉजिकल सब सवाल है, इसको एक पैटर्न है, इसी पैटर्न को आपको दिमाग में बैठा लेना होगा और इसी पैटर्न के अनुसार आपको सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन में भी कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन 1/√2, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है 7√5, थर्ड क्वेश्चन कर रहा है 6 + √2। तो ये सभी क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन की तरह ही बनेगा और सेम स्टेटमेंट लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड का फर्स्ट 1/√2। तो 1/√2 को क्या करेंगे, पहले अपरमेय प्रूव करना है, लेकिन इसको हम लोग मानते क्या है, परमेय संख्या। तो लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = a/b। जहाँ क्या लिखाता है बोलिए, अभी तुरंत लिखें, a और b सअभाज्य है
ठीक है, तथा बी नॉट इजकल टू 0। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं या ऐसे ही रह दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, उसको पलट दीजिए भी सकते हैं। इसको पलट देंगे तो क्या होगा, 1/√2 का उल्टा का होगा √2, और a/b का उल्टा का होगा b/a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि √2 क्या बताए थे कि अपरमय संख्या है, और b/a क्या हो गया, परमय संख्या होगा। तो इसका स्टेटमेंट यहीं से दिखाएगा कि चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या पढ़े हैं, चूँकि अपरिमेय संख्या नॉट इजकल टू परिमेय संख्या, अपरमेय और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो यह इसके बाद क्या लिखाता है स्टेटमेंट, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण संभव हुआ है या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है, इसलिए अब कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सेम स्टेटमेंट चल रहा है। तीसरा का सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड कहता है 7√5। तो इसका स्टेप उसी करिए कि माना कि एकदम सेम करना है। 7√5 एक अपरमेय है, तो हम लोग क्या मानेंगे, परमेय संख्या है, इसलिए 7√5 इजकल टू a/b, जहाँ a तथा, या a और लिख दीजिए, तथा से बढ़िया और रहेगा, a और b अभाज्य है तथा b नॉट इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, जिसमें 7 को b के साथ भेज दीजिए, तो √5 a/7b हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, अपरमेय संख्या, इधर क्या हो गया, परमेय संख्या। तो लिखेंगे कि चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/7b परिमेय संख्या है। हो गया, और इसलिए अपरिमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, प्रूव्ड हो गया। चाहे यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा छूट गया कि यह
विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा गया। तो इस तरह से सेम स्टेटमेंट चलता है। तीसरा का लास्ट जो एक क्वेश्चन है 6 + √2, इसको अपरमय संख्या है, इस प्रूव करना है। अपरमय तो है ये है, लेकिन प्रूव करना है, तो इसी तरह का स्टेटमेंट दे देंगे। क्या लिखा था कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 = a/b, जहाँ a और b अभाज्य है तथा b ≠ 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 को इधर भेज देंगे, तो इधर √2 हो गया, इधर a/b हो गया, ये +6 से इधर आकर -6 हो गया। इसके नीचे एक ले लीजिए, √2 रह गया। अब b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा। 1 को a से करेंगे a, और 6 को b से करेंगे 6b। तो क्या देखते हैं, ये √2 क्या है, अपरमय संख्या है, ये क्या है, परमय संख्या है। तो लिखेंगे कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a-6b/b एक परिमेय संख्या है, हो गया। और अपरमेय संख्या जो होता है, चूंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए कह सकते हैं 6 + √2 एक या अतः भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आपका बुक में भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप उस बुक के क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस के तौर पर, जो एग्जाम्पल आपका है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 6 जिसमें लिखा हुआ है 5 - √3, और फिर एक 7 है 3 √2। इन सब प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं और इसी तरह से करना है। ठीक है, तो इसमें जो इस चैप्टर का जो सबसे वीवीआई क्वेश्चन था, हम लास्ट में बोलना भूल गए थे, इसमें वीवीआई क्वेश्चन जो आपको है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, और तीसरा का थर्ड क्वेश्चन जो था वह वीवीआई क्वेश्चन था। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा करके देखने को ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा विशेष रूप से आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छा मार्क्स आवे। ठीक है, और अगला जो चैप्टर है, अब तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया 1। अब चैप्टर 2 में फिर मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।